बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होमेक्स पेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जो धुआंधार किस्म की ताबड़तोड़ किस्म की बल्लेबाजी नजर आई है और जो हिस्ट्री क्रिएट हुई है, वो सर थर थर कांप रहा है दिल अंदर से कि हमारी मुन्नी का क्या होगा, इस वर्ल्ड कप में क्या बनेगा। क्योंकि मुन्नी तो घर बैठे ही बदनाम हो गई। आज हमारी मुन्नी को लग गया बड़ा झटका भाई। इतने खौफनाक किस्म के यहाँ पे जो हैं वो कहते हैं ना, रजिया फंस गई गुंडों में। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है हमारी टीम जो है वो इस हद तक खतरनाक किस्म के बल्लेबाजों की छक्कों में और सेंचुरियों में और रिकॉर्ड तोड़ किस्म की इनिंग्स में और परफॉर्मेंसेस में भाई हम कहीं फंस ना जाएं, हम कहीं कहीं बहुत नीचे गिर ना जाएं। मैं तो परेशान हो रहा हूं। आपकी क्या सिचुएशन है मैं नहीं जानता। उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम बेहतर करेगी। जब ये रिकॉर्ड्स देखता हूं तो सर सर पकड़ के बैठ जाता हूं। और जब पता चलता है कि जनाब जीती साउथ अफ्रीका है, झटका घर बैठे पाकिस्तान को लग गया है, तो फिर मैं सवाल जरूर पूछूंगा मिकी आर्थर साहब से कि जनाब ये फर्क देख लीजिए, 4 मैचेस हुए हैं और आपको एशियन और दूसरी टीमों में फर्क नजर आ गया है। और फर्क पाकिस्तान में भी आपको नजर आया। पाकिस्तान की टीम जिस तरह से पाकिस्तान की टीम खेली है अगेंस्ट नेदरलैंड और जिस तरह से श्रीलंका की टीम आज खेली है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, बड़ा फर्क है। मैंने कहा था कि कल के दिन में मैंने कोई बात नेगेटिव नहीं करनी, लेकिन करें क्या सर, नेगेटिव वाइब्स आना शुरू हो गई हैं। क्योंकि जो श्रीलंका ने खेला है हमारे लिए, तो इस वक्त श्रीलंका अगला कदम है कि इस कदम को हमने पार करना है। तो मुझे तो वही कदम लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पे बात करेंगे जरा आज के इस प्रोग्राम में तफसील के साथ कि हुआ क्या है। और मैं जो पाकिस्तान वे जिसको कहते हैं हमारे, यानी पाकिस्तान का जो तरीका है जिससे हम क्रिकेट खेल रहे हैं और जिसकी बड़ी तारीफ करते हैं हमारे मिकी आर्थर साहब, पहले वो कुदरत का निज़ाम होता था, अब ये पाकिस्तान का तरीका। तो पाकिस्तान के तरीके को झटका लगा है सर। ये पाकिस्तान का तरीका आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप वर्ल्ड कप में आगे जाके कुछ करना चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान का तरीका छोड़ना पड़ेगा, वरना ये टीमें आपको नहीं छोड़ेंगी। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि कम से कम 2 टीमों के बारे में तो कंफर्म हो गया है। एक टीम का नाम है न्यूजीलैंड, दूसरी टीम का नाम है साउथ अफ्रीका। और दोनों टीमें तो मिशन डेमोलेशन के ऊपर आई हुई है। इन्होंने तो डिमोलिश कर देना है सब कुछ, ऐसा लगता है। और ये एक पूरे मिशन के साथ आई हैं, क्योंकि ये दोनों टीमें वो हैं कि जिन्होंने वर्ल्ड कप नहीं जीता। और मुझे लगता है ये डू एंड डाई को सोच के आई हैं कि इस बार ना जीता तो फिर नहीं जीतना। तो ये बड़ा खतरनाक माहौल है पाकिस्तान के लिए। इस पर बात करेंगे तफसील के साथ। आपने मेरा तज्जिया देखना भी है, फिर अपनी राय भी देनी है। अगर मुझसे आप इत्तेफाक करते हो ज़रूर बताइएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे जो गुजारिश हमेशा करते हैं कि अगर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @BabarHayatShow और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब 102 रन से ये मैच जीती है साउथ अफ्रीका, 428 बना के सिर्फ 102 से जीती है। मैं ये इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं, सिर्फ 102 रन से। और इतना हाई मैग्नीट्यूड जो स्कोर किया था और इतना रौला और ये और वो और इतने रिकॉर्ड्स तोड़ने के बाद भी ये जो जीत है ना जी, ये जीत न्यूजीलैंड की जीत से अभी भी कमतर दिखाई दे रही है। यानी आप हैरान होंगे कि न्यूजीलैंड ने एक जीत जीती है, उसमें इतने रन्स नहीं बने थे, वो चेजिंग साइड पे थे, उन्होंने चेज किया और कम ओवर्स में 82 बॉल पहले उन्होंने चेज कर लिया। 282 रन का जो तो वो एक स्कोर बनाया था इंग्लैंड ने। लेकिन वो हमें उतना ज्यादा वो नहीं फील हो रहा था, क्योंकि आज जो है वो एक हिस्टोरिक डे था। मतलब जो दिल्ली का स्टेडियम है उसकी एक तो बाउंड्रीज बहुत छोटी थी,
मतलब ऐसे ही करते थे तो छक्का लग जाता था, ऐसे ही मारते थे तो चौका लग जाता था। और ये मतलब समझ नहीं आ रही थी कि बॉलर्स के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है उसको। मतलब मार्को जैनसन जो है वो बेचारा सोच रहा था कि मैं अच्छी खासी बॉल डालता हूँ, मुझे छक्का लग जाता है, मुझे चौका लग जाता है, लेकिन उसके बावजूद उसने जो पहली 2 विकेटें लेके दी हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अदरवाइज तो ऐसे लग रहा था कि भाई श्रीलंका जो है ना ये भी कोई कम नहीं करने वाला। इसने एक बार तो उनको हिला के रख दिया था, उनकी टीम को, साउथ अफ्रीका की टीम को। और सर मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि 8 छक्के पावर प्ले में उनका ये 94 रन्स का पावर प्ले, और हमारा कितना होता जी 40, 42, 44, बहुत ही अच्छा जिस दिन हो जाए उस दिन 60, और हम कहते हैं वाह क्या पावर प्ले। अरे भाई यहां पे वो पावर प्ले जिसमें एक दिन में 8, एक पावर प्ले में 8 छक्के लग गए। हमारे शूटर जो है ना, हमने शुरू में शूटर रखे हुए हैं, हमारा फखर जमान मैच विनर, हमारा इमामुल हक मैच विनर, तीसरा जो है अब्दुल्ला शफीक। मुझे तीनों से ये उम्मीद नहीं है कि ये 8 छक्के मार सकते हैं, क्योंकि वो उस तरह के प्लेयर ही नहीं है। कुशाल मेंडिस ने जो आज बैटिंग की है ना, अगर वो भी सेंचुरी कर जाता तो 4 सेंचुरियां हो जानी थी आज के इस मैच में। सेंचुरी के करीब जाके आउट हुआ है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से श्रीलंका ने मुकाबला किया उसने भी हमारे लिए खतरे की घंटी बजा दी है, हमें उससे भी देखना पड़ेगा। लेकिन अब आप देखिए क्या फर्क पड़ता है। सर न्यूजीलैंड इस वक्त टॉप पे है 2.149 स्ट्राइक रेट के साथ। दूसरे नंबर पे साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका टॉप पे नहीं आया। नेट रन रेट क्या है जी 2.040। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान चला गया। बैठे झटका लगा क्या, अगर हमने भी कोई बड़े मार्जिन मैच जीता होता और हमारा भी आखिर में जो कप्तान है ना वो जल्दी आउट कर लेता और आखिरी विकेट को भी 20-25 रन ना बनाने देता, तो ज्यादा मार्जिन से हमने और जीता होता तो शायद हम भी कुछ बेहतर पोजीशन में होते। हमने भी, हमारी बॉलिंग ने उनको उसी तरह अड़ाया होता। हमने तो मैच फंसा दिया था एक वक्त में। बहरहाल वो जीत को हमने जरूर सेलिब्रेट किया, लेकिन अब आगे चल के आपके लिए मसले बनेंगे। देखिए ना, हम तीसरे नंबर पे हैं और 1.62 के नेट रन रेट के साथ। बांग्लादेश चौथे नंबर पे है 1.438। बांग्लादेश भी आपके करीब करीब है जीत के हिसाब से। अफगानिस्तान को बांग्लादेश ने भी आज बड़ी शिकस्त दी है, बुरी शिकस्त दी है। और अफगानिस्तान वाले तो मुझे लगता है सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए आते हैं। वो कहते हैं हमारी माओ ने हमें पैदा ही इसलिए किया है कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ खेल के पाकिस्तान को हराना है। मुझे तो लगता है जिस दिन उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया, वहां के तालिबान टीम पे पाबंदी लगा देंगे कि बेटा बस अब जरूरत नहीं है, आपने अपना काम पूरा कर लिया, अब आओ मिलके जहाद करते हैं, ठीक है, और कोई काम नहीं करना। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो हमारे लिए हमें ही दुश्मन समझते हैं, हमारे खिलाफ ही उनकी बाछें गिलती हैं, हमारे खिलाफ ही उनकी जनाब गालियां आती हैं। यही मतलब मैं तो दूसरी टीमों के सामने ऐसे लगते हैं कि जैसे भीगी बिल्ली। आज क्या खेले हम, मतलब हैरान हूं। अभी आप अच्छा खासा तजुर्बा हो गया है यार, को खुदा का खौफ करो। मतलब अब कुछ ना कुछ तो आप लोगों को सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ तो आप लोगों को समझना चाहिए कि आपको लंबी इनिंग्स खेलनी है भाई। जरूरी नहीं है कि हर इनिंग्स में आप जो है वो इस तरह के मसले। आपने उनकी 4 विकेटें गिराई हैं, अगर आपने 250 स्कोर भी बना लिया होता तो आप उनको टफ टाइम दे सकते थे, आपकी बॉलिंग अच्छी थी। लेकिन बाद में कैचेस भी ड्रॉप करते हैं। फिर ये सारे जब मसले होंगे तो आपको हार तो मिलेगी। अब मसला ये है कि जनाब पाकिस्तान के लिए एक खौफ की फिजा तारी, हू का आलम है कि भाई अगला मैच हमारा श्रीलंका के खिलाफ है और हमें इस मैच में देखिए 326 बना लिया श्रीलंका ने। 326, 102 का मार्जिन छोड़ा है उन्होंने रन्स का। मैं तो कहता हूं ये भी बड़ी बात है और उनकी पार्टी खराब कर दी है। वरना आज अगर वो थोड़ा और मार्जिन से जीतते, और बहुत सारे लोग मुझे नीचे पिछली वीडियो के कमेंट्स में कह रहे हैं कि बाबर भाई हमारी टीम तो 150 ना करती। तो ये जो चीजें, ये इनको हमें दिमाग से निकालना पड़ेगा, पाकिस्तान वे से हटना पड़ेगा। जहां पे 350 है वहां पे 400 बनाना पड़ेगा, जहां पे 400 है वहां पे 430 करना पड़ेगा तो जीतेंगे। वरना भाई श्रीलंका भी 326 बना के जो है वो खतरे की घंटी बजा चुकी है। दूसरी जानिब इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया, बड़ा मुकाबला, तगड़ा मुकाबला, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के बाद बड़ा मुकाबला।
और अगर मैग्नीट्यूड में इस वक्त दोनों टीमों के हिसाब से टेक्निकली देखें तो मेरे ख्याल में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से भी बड़ा मुकाबला है। वो तो ठीक है, हम राइवल्स हैं आपस में और उसका एक हाइप बनती है, लेकिन जिस तरह से दोनों टीमें तगड़ी हैं, चेन्नई में एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हैं, और मुझे इंडिया जो है वो फेवरेट लग रहा है। उसकी वजह यह कि इंडिया के पास 3 स्पिनर्स रखने की कैपेबिलिटी है और इंडिया के स्पिनर्स बेहतर है। उनके पास सिर्फ एक जैम्पा प्रॉपर स्पिनर है, ठीक है, बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है इस वक्त ग्लेन मैक्सवेल, लेकिन सर प्रॉपर स्पिनर्स नहीं है उनके पास, बाकी सब पार्ट टाइमर्स हैं। मुकाबला तगड़ा होगा, लेकिन मुझे इंडिया का पलड़ा जो है वो भारी लग रहा है। बड़ा मजा आएगा ये मैच देख करके भी। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।